कान का कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आई साइट वीक है आपका, 6/9 है, थोड़ा इसको और ये करिए। तो आई साइट ठीक हो गया। और जब मैं कान के लिए फिर पटना में बुलाया उन्होंने बेटा में, तो मेरा कान फिर चेक किया तो डॉक्टर पता नहीं क्या धुन में था, बोला ठीक है जाओ। देखा उन्होंने, ऐसी बातें नहीं देखा और कहा कान ठीक है। फिर इसके बाद मुझे कहा गया कि आपकी नियुक्ति पत्र आ जाएगी। मेरी नियुक्ति पत्र आई और मैं 29 अक्टूबर 1988 को मेरी नियुक्ति हुई थी भारतीय वायुसेना में बिहटा से। इसके बाद हम सब लोग उसमें अलग अलग राज्य से लोग जाते हैं, जैसे बिहार के 55 लोग गए थे। तो हमारी जो एंट्री थी एयरफोर्स में, जिसमें एडीएसओ था, एयर डिफेंस सिस्टम ऑपरेटर, तो उसमें 127 बच्चे थे और हमारी एंट्री का नाम था एडीएसओ 127 और बच्चे भी 127 थे। बिहार के बच्चे ज़्यादा थे, 55 बच्चे थे। तो इस तरह से हमने वहाँ और वहाँ जाने के बाद का प्रसंग देखो भाई, सब बच्चे हैं गए। तो वहाँ जब हुआ कि बुलाया जा रहा था, जवान सर हमारे हुआ करते थे, वो कहे कि आ जाओ नाम लिखाओ। तो जो नाम पहले लिखा है उसका सर्विस नंबर पहले हो गया। लेकिन हुआ यह कि बच्चे डरते थे, हम न जाएंगे ऐसे करके हम लोग का नंबर वगैरह जो सर्विस नंबर, अब उसमें क्या होता है सेना में, अगर सर्विस नंबर उसका पहले है तो सीनियर है और उसकी बात को आपको मानना पड़ेगा। तो ये सेना का मतलब ये है। तो इस तरह से वहाँ मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग जब, अब मैं बताऊँ, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे मन में ये रहता था कि कैसे ट्रेनिंग खत्म हो जाए यार। आज उस दिन को मैं याद कर रहा हूँ, इसी बहाने आप लोगों ने याद करा दिया। सबसे ज़्यादा तो मैं अपने प्राचार्य महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना सफल आयोजन करवाया। और दूसरे कर्णधार, इसके कर्णधार हैं हमारे मित्र दीपक सर। तो और बाकी सारे सहयोगी जो हमारे शिक्षक हैं, सब इसमें जुड़े हुए हैं। तो इन सबको आभार मैं व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये दो मुख्य भूमिका में है। तो मुझे लगा कि जैसे वहाँ हम लोग सोचते कब हम यहाँ से जाएं, हम लोग पोस्टिंग हो जाए, छुट्टी आते थे तो एक अलग ये रहता था, 6 महीने की छुट्टी आए तो बड़ा ये था। और सेना में देखो, क्योंकि वायुसेना के बारे में बताऊं कि वायुसेना पढ़े लिखों की सेना है। मैं किसी सेना को, आर्मी को मैं नीचे नहीं देख रहा हूँ, सबको मैं बराबर मानता हूँ और सेना में सबको बराबर माना जाता है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन एयरफोर्स में क्या है कि पढ़े लिखे बहुत चाहिए। और क्योंकि एयरफोर्स की जो भाषा अंग्रेजी है, एयरफोर्स की भाषा जो है अंग्रेजी है, आर्मी की भाषा हिंदी है। हिंदी में ज़्यादातर आर्मी का काम होता है, लेकिन एयरफोर्स का काम अंग्रेजी में ही होता है। तो वहाँ पढ़ना लिखना सब कुछ हम लोगों ने अंग्रेजी में ही सीखा, अंग्रेजी बोलने को सीखा, सब कुछ सीखा। और आज जो मैं हूँ, मैं बार बार मतलब नमन करता हूँ एयरफोर्स को, उसकी देन है। मैं तो सिंपली इंटर पास था, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। एयरफोर्स में मैंने सब कुछ सीखा और आज भी मेरे अंदर जो खून है वो एयरफोर्स का ही खून है। 22 साल मैंने भारतीय वायुसेना को दिया। और बताऊं बेटे, भारतीय वायुसेना में मैं 3 नौकरियां मैंने की हैं। भारतीय वायुसेना, केंद्रीय विद्यालय संगठन और यहाँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों आज भी जो वायुसेना वाली नौकरी लगी वो बात नहीं आती। मैं किसी नौकरी को खराब नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उस नौकरी से मेरा पेट भरता है, परिवार चलता है, उस नौकरी को मैं नमन करूंगा। लेकिन भारतीय वायुसेना वाली बात कहीं नहीं आई। तो ये चीज़ है। तो मैं इसे कहता हूं कि आप जब सेना में जाते हैं ना, तो एक अलग आपके अंदर भाव आता है, एक अनुशासन प्रियता आती है, कर्तव्यनिष्ठा आती है, देश के प्रति समर्पण का भाव आता है, समाज सेवा का। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई सैनिक जो है किसी को प्रताड़ित करता हो, बचाता है। सैनिक देश को बचाता है, देशवासियों को बचाता है। आप केवल युद्ध में ही सैनिकों की भूमिका नहीं, आप देखेंगे कहीं अगर बाढ़ आ जाए, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब देखिए सैनिकों का योगदान। तो ये चीजें होती है। और मैं ये देखता हूं कि सेना में तीनों सेनाओं का जो आपस में तालमेल है वो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि अगर हम वायुसेना में हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एमएच में जाएंगे तो एमएच में ज़्यादातर आर्मी के डॉक्टर होते हैं, आर्मी के ही नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। ये नहीं कि आप वायुसेना के हैं तो आपको हम जो पहले आएगा उसको मिलेगा। सेना मतलब सेना है। अच्छा, एक चीज़ और आप बच्चों बता दूं कि सेना में 3 ही हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसके अलावा जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सारे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, मतलब अर्धसैनिक बल है। तो इनको सेना के
रूप में हम नहीं मानते, लेकिन इनकी भी जो योगदान है इनका भी देश की सेवा में है, तो हम इसको नकार नहीं सकते कि ये देश के लिए नहीं करते, लेकिन मुख्य रूप से सेना यही तीन है। अच्छा, ये बात तो हम लोगों ने अभी की। इसके बाद मैं बताऊं कि मैं जब पहली पोस्टिंग, अच्छा संजोग क्या हुआ मेरे साथ, माँ सरस्वती की कृपा रही या क्या रही कि मैं जहां रहा मुझे नॉलेज बड़ा रहा, क्योंकि होता क्या है कि जिसमें ट्रेड से हूँ, एडीएसओ हूँ, तो वहाँ अगर एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ रडार हमेशा चलते रहता है, और रडार चलेगा तो दुश्मन के जहाज को देखेंगे, अपने जहाज़ों की गतिविधियाँ देखेंगे, अपने जहाज की लोकल फ्लाइंग, उनकी नाइट फ्लाइंग, ये सबको देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉलेज रहता है। तो नॉलेज जो था, और ये क्या होता है कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ये बिल्कुल है, और जहाँ भी नॉलेज है वहाँ पावर है। क्योंकि वहाँ भी मैं रहा, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि मुझे लगता है कि 200-300 रात मैं नहीं सोया हूँ, बिल्कुल सोया ही नहीं हूँ, क्योंकि रडार चलते रहा, जगना है। कई रात मैं नहीं सोया हूँ। और हमारी जो ड्यूटी हुआ करती थी, क्या होता था कि आफ्टरनून 1:30 बजे से हुई 7, 7:30 बजे तक, फिर हम सुबह आए, फिर नाइट में किए, फिर अगले दिन छुट्टी हुई, फिर अगले दिन गए। तो मतलब एक सेवा का क्रम टूटता नहीं था, प्रत्येक दिन नौकरी में रहना। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं एक सैनिक होकर के, मैं अपनी बड़ाई के अर्थ में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कहने से जरा सा भी आपके अंदर अगर अंतर आ जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, तो ये बहुत सार्थक होगा कहना। क्योंकि मैं सेना में रह करके पढ़ाई करते रहा, और पढ़ाई करके केंद्रीय विद्यालय संगठन में लेक्चरर के रूप में आया, फिर वहाँ भी मैं पढ़ते रहा, और यहाँ आपके साथ हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यह जो कि भाई हमारे पास समय नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हमें घर में काम करना पड़ता है, ये हमें लगता है कि बहाना है। हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए। कल भी हम लोगों ने विवेकानंद के बारे में, 2 दिन पहले की बात है ना, विवेकानंद की 31 बीमारियां थी, 5 बड़ी भयानक बीमारियां थी, पैरों में सूजन रहा करता था, नहीं चल पाते थे, लेकिन उन्होंने उस ऊंचाई को छुआ जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यह जो हम बहाना करते हैं, मजबूरियों की बात करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अभी तो आप लोगों को कहते हैं ना कि इस उम्र में आप चाहे तो पत्थर को तोड़ दे, अंग्रेजी में कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग, और इस तरह की ताकत है आप में। तो आप लोग इस तरह से अपने को तैयार करें, और जिनके अंदर सेना में जाने की इच्छा है वो तो जरूर जाएं। और महिलाओं को भी सेना में आजकल मौका मिल रहा है, पता है आपको। मैं जब था तो भारतीय वायुसेना में महिलाएं नहीं आई थी। मेरे वहां जाने के बाद करीब 5-6 साल बाद सेना में महिलाएं आने लगी, और सेना में वो अधिकारी पद पर आने लगी, और कंट्रोलर के रूप में आने लगी। और हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं नौकरी करती थी, हम लोग साथ में ड्यूटी करते थे। आज भी जब आपको मैं कह रहा हूँ, उन सब का चेहरा मुझे याद आ रहा है, कितने अच्छे संबंध थे। तो आज मुझे याद आ रहा है, शबनम मैडम की मुझे याद आ रही है, दिव्या मैडम की मुझे याद आ रही है।